अब फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। मतलब ब्लड का जो फ्लो होता है वो हार्ट में किस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसको पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया हार्ट के 4 चैम्बर इस टाइप से। ये सेप्टम हो गया, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल हो गया और ये आपका बाइकस्पिड वॉल हो गया, है ना। ये आपका कौन सा चैम्बर हो गया, ये मान लीजिए आपका हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो ये हो गया आपका राइट ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बॉडी में जितना भी ब्लड है वो दो बड़ी ब्लड वेसल्स जो है वो लेकर आती है आपके हार्ट में। यहाँ से इस टाइप से दो बड़ी ब्लड वेसल लेके आएगी। तो बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड लेके आती है उसको बोलते हैं हम अपर पार्ट से लाएगी उसको बोलेंगे हम सुपेरियर वेना कैवा, और जो लोअर पार्ट से लाएगी उसको बोलेंगे हम इंफेरियर वेना कैवा। तो ये दोनों जो है ब्लड लेकर आ रही है। ब्लड लेकर आ गई कहाँ पर, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में ब्लड जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल है, तो ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। राइट वेंट्रिकल से अब यहाँ पे जो ब्लड आया है पूरे बॉडी से कलेक्ट हुआ है, इसकी खास बात है कि ये किस टाइप का ब्लड है, ये है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि ये पूरे बॉडी से होकर आया है तो इसने ऑक्सीजन पूरी सप्लाई कर दिया है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब चाहे इंफीरियर वेना केवा की बात करो या सुपेरियर वेना केवा की बात करो, दोनों के दोनों में जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो अब लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में जाने के लिए जो आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, करेक्ट। तो यहाँ से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से आएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी में, ये जाएगा कहाँ पर, लंग्स में। ये यहाँ पर मैं लंग्स ड्रॉ कर देता हूँ इस टाइप से। ये क्या है आपके लंग्स है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लंग्स में लेकर आएगी ब्लड को। लंग्स में लेकर आने के बाद यहाँ से अब यहाँ तक किस टाइप का ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की लोडिंग होगी और यहाँ से ब्लड जो निकलेगा तो ये किस टाइप का ब्लड निकलेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। लेकिन ये जो ब्लड वेसल लेके आ रही है इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को लेकर आएगी कहाँ पर, ये इस टाइप से ये लेके आएगी लेफ्ट ऑरिकल में। ये ब्लड वेसल लेके आ गई कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में। अब ब्लड आपका कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आने के बाद ये बाइकस्पिड वॉल है। बाइकस्पिड वॉल से होते हुए ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में अब चाहे लेफ्ट ऑरिकल की बात करो या लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करो, दोनों के दोनों चैम्बर में किस टाइप का ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड रहेगा। और इस साइड में किस टाइप का ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, करेक्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड जो है पूरे बॉडी में सप्लाई होने वाला है। तो ये सप्लाई करने का काम कौन करता है, एओर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में। और एओर्टा में जाने के बाद ये पूरे के पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो ये जो है ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट एंड लंग्स। इसको इस डायग्राम थ्रू और समझ लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर ये बीच में हार्ट बना हुआ है, ये है ना। ये ऊपर में पल्मोनरी सर्किट है, मतलब कि ये लंग्स वाला एरिया हो गया। और ये सिस्टमिक सर्किट है, मतलब कि ये बॉडी वाला एरिया हो गया, है ना। जो सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स की तरफ होता है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, और जो सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी की तरफ होता है उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये यहाँ पर वेना कैवा है। तो ये एक वेना कैवा, सुपेरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, ये दोनों ब्लड के कहाँ पर लेके आ रही है, राइट एट्रियम में लेके आ रही है, राइट एट्रियम। फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल है, उससे होते हुए ब्लड कहाँ पे आ गया,
राइट वेंट्रिकल में आ गए। ये वाला चैम्बर कौन सा है? राइट वेंट्रिकल का चैम्बर है। अब उसके बाद ब्लड जो है देखिए यहाँ से फ्लो हो रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। तो ये कौन सी आर्टरी थ्रू जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी थ्रू। और कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है लंग्स में, ये यहाँ पर लंग्स में। अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की लोडिंग होगी, गैसियस एक्सचेंज होगा और उसके बाद यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये अब कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब ये यहाँ से होते हुए पल्मोनरी वेन से होते हुए, है ना, पल्मोनरी वेन से होते हुए ब्लड कहाँ पे आ गया? आपका लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड देखिए ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, सॉरी यहाँ से इस टाइप से बाहर निकल रहा है और ये क्या है? ये है आपका एओर्टा। और एओर्टा जो है देखिए पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा है। फिर से ब्लड जो है वो बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग होगी ब्लड में और ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जो है फिर से आपका वेना कैवा से होते हुए हार्ट में आने लगेगा। तो इस टाइप से आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट जो है वो इस टाइप से होता है। इसमें जो आप नोट कर सकते हैं कि जो पिंक कलर का शो हो रहा है इट इज द ऑक्सीजन रिच, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू कलर का, इट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, थैंक यू।